नमस्कार। हेल्थ की बात यथार्थ के साथ में मैं डॉक्टर प्रसाद दांडेकर अब आज बात करूंगा किडनी फेलियर के बारे में। किडनी फेलियर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है अक्यूट किडनी फेलियर, जो मतलब अभी अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है ड्यू टू सम रिवर्सिबल रीज़न, जैसे कि कोई मेडिकेशन, कोई ड्रग्स के वजह से या फिर कोई पेन किलर्स के वजह से, कभी कोई इन्फेक्शन के वजह से। तो ये जो कारण जो होते हैं वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिवर्सिबल होते हैं और ये किडनी फेलियर सही ट्रीटमेंट से रिवर्स हो सकती है। दूसरा टाइप होता है क्रोनिक किडनी डिसीज़। क्रोनिक किडनी डिसीज़ मतलब जो भी किडनी डिसीज़ 3 महीने से ज़्यादा जो आगे चलती है उसको हम लोग क्रोनिक किडनी डिसीज़ लेबल करते हैं। इसके कारण पार्शियली रिवर्सिबल या फिर कई टाइम रिवर्सिबल नहीं होते और फिर ये किडनी डिसीज़ हम कुछ मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं बट पूरी तरह इसको क्योर नहीं कर सकते। तो कारण अक्यूट किडनी फेलियर के जैसे मैंने बताया कि कोई रिवर्सिबल कारण होता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया या फिर कभी आपके ब्लड प्रेशर्स अचानक से लो हो गए तो होते हैं, या फिर कोई मेडिकेशन जैसे पेन किलर्स लेते हैं तब होते हैं। तो ये हो गए कॉजेस अक्यूट किडनी फेलियर के। क्रोनिक किडनी फेलियर के कारण यूजुअली सबसे पूरी दुनिया में अभी तक डायबिटीज़ सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद में अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, लंबे समय से अगर अनकंट्रोल्ड अगर ब्लड प्रेशर रहेगा तो फिर कोई ग्लोमेरुलर डिसीजेस है, कोई ऑटो इम्यून डिसीजेस है जिसमें बॉडी खुद के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, कोई जेनेटिक डिसीजेस है, सिस्टिक डिसीजेस है जो ओवरऑल बचपन से ही डेवलप होती है और लॉन्ग टर्म में किडनी को डैमेज करती है। किडनी स्टोन्स अगर अनट्रीटेड रहेंगे, मल्टीपल टाइम्स अगर हो और अनट्रीटेड रहेंगे तो वो भी किडनी को लॉन्ग टर्म में डैमेज करते हैं और क्रोनिक किडनी डिसीज कर सकते हैं। अब इनकी ट्रीटमेंट ओवरऑल अक्यूट किडनी फेलियर अगर किसी को डेवलप हुआ तो उसमें बेसिकली हमें जांचों में एक KFT टेस्ट में पता चलता है कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और फिर बाकी सारी जांचों में हमें पता चलता है कि इससे ये इन्फेक्शन से हुआ है या फिर मेडिकेशन से हुआ है। अगर कोई मेडिकेशन है तो उस मेडिकेशन को बंद करना पड़ता है, अगर कोई इन्फेक्शन से हुआ है तो उसके लिए सही एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो उसके लिए IV फ्लूइड्स देने पड़ते हैं। अगर पेशेंट को कोई क्रोनिक किडनी डिसीज़ है तो ऐसे केस में ओवरऑल उसका सबसे अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली टेस्टिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस उसमें की होती है, क्योंकि जितने जल्दी ये चीज़ें अगर हम डायग्नोसिस कर ले तो उसकी ट्रीटमेंट उतनी जल्दी हो सकती है। कई बार ऐसे किडनी डिसीजेस को डायग्नोसिस करने के लिए हमें किडनी बायोप्सी करने की ज़रूरत होती है। किडनी बायोप्सी एक जांच है जिसमें हम किडनी में नीडल डाल के उसमें उसकी एक माइक्रोस्कोपिक सैंपल लेते हैं टेस्टिंग में, और ये अगर सही समय पे अगर हम ऐसी बीमारियों को पहले पकड़ लेते हैं तो इनकी सही ट्रीटमेंट होना और फिर ये चीज़ें कंट्रोल होना या फिर क्योर हो भी सकती है। ये रहा ट्रीटमेंट का पार्ट। बट कई बार हम देखते हैं कि किडनी डिसीज़ लंबे समय से इग्नोर्ड रहती है और फिर ये आगे जाके कंट्रोल नहीं हो पाती और फिर आगे जाके ये स्टेज 5 किडनी डिसीज़, जिसको हम लोग एंड स्टेज किडनी डिसीज़ कहते हैं, और फिर एंड स्टेज किडनी डिसीज़ जब होती है तो फिर डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस क्रोनिक किडनी डिसीज़ में स्टेज 5 पे किया जाता है। अक्यूट किडनी डिसीज़ में कई बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को अगर शरीर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ाब हो जाए, अगर पोटेशियम बढ़ जाए या फिर उसका अगर पेशाब अगर आना बंद हो जाए तो ऐसे केसेस में भी हमें डायलिसिस करना पड़ता है। अब ये डायलिसिस के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस जो हम लोग यूजुअली एक ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस जो हमारे पेट में फ्लूइड इन्फ्यूज़ करके हम लोग करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस रुकने का फिर ज़रिया, जब पेशेंट कभी एंड स्टेज रीनल डिसीज़ पे जाता है तो फिर डायलिसिस रुकने का तरीका एक ही होता है जो है किडनी ट्रांसप्लांट। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक सूटेबल डोनर की बहुत ज़रूरत होती है जो कोई फैमिली से डोनेट करने के लिए रेडी है, जिसका ब्लड ग्रुप कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल रहे तो भी हम लोग ओवरऑल उसकी प्रॉपर जांच और इवैल्यूएशन के बाद ऐसे डोनर से हम किडनी लेके फिर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं।